चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने वाले महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी लगातार मुश्किलों में फंसे हुए हैं और ये मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई से पूरे सत्र के लिए उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। और इतना ही नहीं, ये मामला यूपी विधानसभा में भी खूब गूंजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर तगड़ा निशाना साधा और कहा कि ऐसे शख्स को पार्टी बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाती। ऐसे नेता को उत्तर प्रदेश भेजो, हम उसका इलाज करेंगे, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। दरअसल सपा नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ के कसीदे पढ़े थे। उन्होंने बयान दिया था कि औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था और उसने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। करेंगे इस पर बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे घिरते नजर आ रहे हैं सपा विधायक अबू आजमी। तो औरंगजेब पर जो बयान दिया गया, जो तारीफ की गई औरंगजेब की, उन तारीफ को लेकर अब कहीं ना कहीं अबू आजमी पर वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे सत्र के लिए अबू आजमी, समाजवादी पार्टी के विधायक है अबू आजमी, जो कि सस्पेंड हो चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में इसका प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद में अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे सत्र के लिए इस बार उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और प्रस्ताव पर सदन में मोहर भी लग गई। जिस तरीके से अबू आजमी की तरफ से औरंगजेब की तारीफ की गई थी और उस तारीफ को लेकर कहीं ना कहीं अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीते कल अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी और इसके साथ ही अब आज उन्हें विधानसभा से भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अबू आजमी की आखिर दिक्कतें कैसे बढ़ रही हैं वो आपको लगातार बता रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र से वो सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही जो महाराष्ट्र का ये पूरा मुद्दा है ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी नजर आया है। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना उन्होंने साधा और कई बातें मुख्य तौर पर उन्होंने कही है। औरंगजेब की तारीफ पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भड़कते हुए नजर आए हैं और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने विधानसभा में, आपको सुनाते हैं। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को उसको बाहर निकाल देना चाहिए और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। तो मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है विधानसभा में वो हमने आपको सुनाया, लेकिन इसी के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक है अबू आजमी और ऐसे में सपा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, अखिलेश यादव ने किस तरीके से एक पोस्ट के जरिए क्या कुछ कहा है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो कहीं ना कहीं अबू आजमी के बचाव में अब अखिलेश उतरते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में आखिर अंतर ही क्या रह जाएगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों या सांसद उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। तो किस तरीके से उनका सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लग सकता है, पर कोई लगाम लगा सकता है, तो फिर ये उनकी सोच है। ये बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई, यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो अबू आजमी का बचाव करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है ये कि अगर इस तरीके की निलंबन से अगर चीजें रुकेंगी तो। इसी के साथ जो बोले गए हैं अब ऐसे में लगातार वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इससे पहले भी कई बार चीजें नजर आई हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा था एक बार वो भी आपको बता देते हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, उसने कई मंदिर बनवाए थे, ये बात अबू आजमी की तरफ से कही गई, जिस पर वो लगातार घिर रहे हैं। जिस दिन सपा के 6 से 8 विधायक हो जाएंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अपनी मां का दूध पिया हो और मुसलमानों पर ज्यादती कर सके। तो इस तरीके की तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विधानसभा से तो उनको निलंबित किया ही गया, लेकिन इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कड़ा प्रहार सपा पर किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, महाराष्ट्र में अबू आजमी की तरफ से जिस तरीके से बयान दिया गया, औरंगजेब की तारीफ की गई, अब उसको लेकर सीधे तौर पर हम देखें तो उसका असर उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, आज विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने जो बातें कही वो तमाम लोगों के मन में सवाल है, क्योंकि आपकी पार्टी का ही विधायक औरंगजेब को अगर आदर्श मान रहा है और आप उसका खंडन नहीं करते हैं उसकी बातों का, तो बताते हैं कि आपके क्या आदर्श हो सकते हैं। अगर औरंगजेब आदर्श होंगे तो फिर आपकी विचारधारा क्या होगी। सीएम योगी ने साफ कहा कि औरंगजेब के बारे में अगर जानना हो तो उसके पिता शाहजहां की जीवनी आप पढ़ सकते हैं। आप आगरा जाए, आगरा किला में उसकी पूरी जीवनी लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि औरंगजेब जैसा बेटा खुदा किसी को ना दे। तो ये बात जग जाहिर है। औरंगजेब के बारे में क्या कुछ चीजें इतिहास में, इतिहास के रक्त रंजित पन्ने इस बात के गवाह हैं कि औरंगजेब किस तरीके का व्यक्तित्व था। और अगर पार्टी का कोई नेता उसकी तारीफ कर रहा है तो ये आपके विचारों की बात बताती है, आदर्शों की बात बताती है, विचारधारा की बात बताती है कि आप किस सोच के हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी इस बात का जिक्र किया था कि श्री राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव ही आधार है भारत की एकता का। उन मूल विचारों से समाजवादी पार्टी भटकती हुई नजर आ रही है, ये आरोप है सीएम योगी का। इन्होंने आज विधान परिषद में ये बातें कही और समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया और साफ साफ ये भी कहा कि अगर इन जैसे लोगों को सही राह नहीं मिल रही तो उत्तर प्रदेश इसका सबक देना जानता है। यहाँ आए तो उत्तर प्रदेश के लोग बता देंगे क्या कुछ जो है इन जैसे विचारधारा के मानने वाले लोगों के साथ उत्तर प्रदेश करता है। और निश्चित रूप से इस पर तमाम सारे प्रश्न उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं औरंगजेब की जो बात है, जो कहानियां हैं, वो लोग जानते हैं कि किस तरीके का वो क्रूर शासक था और उसकी तारीफ करना शायद ही किसी को पसंद आए। लेकिन इसके साथ ही हम देखें तो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं सपा मुखिया कि ये जो पूरा मामला है उसमें बचाव करते हुए नजर आ रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता है, ये इस तरीके की बातें कही जा रही है उनकी तरफ से। जी बिल्कुल, इन्हीं बातों और आदर्शों की बात है जो सीएम योगी ने कहा। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी अपने आप को राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलने की बात करती है, लोहिया के आदर्शों पर बात करती है, तो वो आदर्श कहाँ हैं? वो आदर्श ये नहीं थे कि औरंगजेब को अपना आदर्श माना जाए। इसी बात को लेकर उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उनके मुखिया अखिलेश यादव हैं, एक खास वोट बैंक को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं। उसके कारण अन्य बाकी लोगों के ना उनको बातों की चिंता है, ना आस्था की चिंता रहती है। एक पार्टी लाइन जो उनकी है, बस सीधे वो उसी को सपोर्ट करते हैं और वही एक कारण है कि अबू आजमी का सपोर्ट करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। इसका क्या कुछ असर समाज पे पड़ेगा उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। आज का जो एक्स पे उनका जो बयान है वो साफ जाहिर करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ अगर कुल मिलाकर हम देखें तो इस